Ciao friends, I'm just back from the amazing Vietnam trip. So I can't blame if you're already planning for it. It is such a incredible place and it is for everyone. Solo trip, girls trip, friends trip, family trip, just awesome. I can't stop talking about it. बट आप प्लान कर रहे हो ट्रिप तो एज़ मेरी ट्रिप बहुत रीसेंट थी, मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ इसमें। प्री ट्रिप एक्सपेंसेस, फ़्लाइट्स हो गई, अकोमोडेशंस हो गए, वीज़ा प्रोसेस, करेंसी चेंज, होटल्स, वेदर, सिम, एवरीथिंग, local sightseeing options, what is worth your money, what is not worth your money. I will cover everything. You just have to stay till the end of the video. So if you are planning, get your notepad and pen and come over here with all your focus. Let's get into it. सबसे पहले आते हैं आपके कुछ प्री ट्रिप एक्सपेंसेस जो कि आप करा के ही जाओगे। लाइक फर्स्ट थिंग इज़ द फ़्लाइट्स आप कराओगे। सो फ्लाइट्स में ये है कि आप जितना एडवांस में बुकिंग करा लोगे आपको उतने अच्छे रेट्स पे फ़्लाइट मिल जाएगी। लाइक मैंने 2 मंथ्स पहले इसकी बुकिंग कराई थी फ़्लाइट्स वगैरह की। उस टाइम पे हमें ये फ़्लाइट्स पड़ी थी अराउंड 11K की, फ्रॉम दिल्ली टू हनोई। इसमें जो फ़्लाइट का कॉस्ट था दैट वाज 10K एंड उसके अलावा मतलब स्टार्टिंग में हमें 10K की ही फ़्लाइट पड़ी थी, बट देन वी गॉट टू नो कि फ़्लाइट के साथ में जो VH जेट की फ़्लाइट मैंने कराई थी दे गिव ओनली 7 kg केबिन लगेज, जो कि स्टार्टिंग में हमें लगा कि एकदम सही है। 7 kg में हमारे समर के कपड़े थोड़े बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे विद द काउंट ऑफ क्लॉथ्स, बट हम 7 kg का ही अपना लगेज रखेंगे। तो जब हमने पैकिंग वैकिंग करी उसके बाद में उसको वे किया, सो इवन विद वेरी बेसिक लगेज इट वाज एक्सीडिंग 7 kg। सो आई गेस आपको 20 kg एडिशनल बैगेज तो लेना ही पड़ जाएगा। इसमें ये होता है कि व्हेन यू विल गो टू स्काई स्कैनर फॉर बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं। VH जेट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एक बजट एयरलाइन है। इट इज़ जस्ट अ 4 hour फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू हनोई। अगर आप हो ची मिन जा रहे हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन है, दैट इज़ अराउंड 5 hours, बट 4-5 hours से मतलब इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। ओके, एंड उसके अलावा अगर आपको VH जेट के अलावा बाकी ऑप्शंस भी दिखेंगे, वियतनाम एयरलाइंस है, विस्तारा है, तो इसमें क्या है कि आपको फ़्लाइट के जो कॉस्ट हैं वो थोड़े महंगे मिलेंगे। महंगे होने का एक रीज़न ये है कि उसमें वो लोग 20 kg जो बैगेज है वो पहले से ही उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। बट अगर आप VH जेट लेते हो तो एक फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हो तो अगर आप 20 kg एडिशनल एक्सपेंस लेते हो विच विल बी अराउंड 2100 to 2500 डिपेंडिंग ऑन द डेट्स दैट कैन चेंज अ लिटिल। बट अगर आप ग्रुप में हो तो वो एक्सपेंस आपका शेयर हो जाता है, लाइक इट विल बी 1000 और 500 पर पर्सन। बट अगर आप सीधा फ़्लाइट ही कोई दूसरे एयरलाइन से ले रहे हो तो वो कॉस्ट आपका टिकट में ऐड हो जाता है। तो यही 10,000 का टिकट आपको 14,000 15,000 का पड़ सकता है। तो ये तो हुई फ़्लाइट की बात। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी यहाँ पे VH जेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताने के लिए। सो एज़ दिस इज़ अ बजट एयरलाइन इट हैज़ मिक्स्ड रिव्यूज़। आपको थोड़ा सा बिकॉज इट इज़ बजट सो आपको कन्वीनियंस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि उनकी सीट्स थोड़ी सी क्रैम्प्ड हैं तो आप कुछ भी नेक पिलो, दे डोंट प्रोवाइड ब्लैंकेट्स, तो अगर आपको यू गेट वेरी चिली इन द AC तो आप एक स्मॉल ब्लैंकेट कैरी कर सकते हो। थोड़ा सा वो लोग डिले कर देते हैं। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एट द एयरपोर्ट। लाइक जब हम दिल्ली में थे वी वर ऑन टाइम फॉर अवर फ्लाइट टू हनोई एंड वी वर वेटिंग एट द गेट। मतलब हम 1 घंटा पहले पहुंच गए थे ईजीली, अपने गेट पे बैठे हुए थे। एंड आफ्टर सम टाइम वी नोटिस कि जो भी लोग हमारे आसपास थे ड्यूरिंग सिक्योरिटी इमिग्रेशन अभी कोई भी नहीं है। देर आर न्यू काइंड ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड हेयर। तो बाद में पता चला कि गेट चेंज हो गया था। मतलब इतनी देर हो गई थी गेट चेंज हुए कि सब लोग चले गए थे। वहाँ पे उस गेट पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था गेट चेंज का। हमने जब वो स्क्रीन पे देखा इन्फॉर्मेशन कि ओके गेट चेंज हो गया है, हम लोग भाग के गए बिकॉज तब तक फ़्लाइट का टाइम भी बहुत नियर हो गया था। हमने वहाँ पे जो स्टाफ था उनसे पूछा कि वाई देयर वॉज नो अनाउंसमेंट, समवन माइट एंड अप मिसिंग देयर फ्लाइट। सो दे डिड नॉट अग्री, दे डिड नॉट एक्सेप्ट
कि ऐसा कुछ हुआ है. They are like, we have sent a staff, they are already making announcement, but we were there. There was no staff, so थोड़ा short staffed है. ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं. पानी भी दे डोंट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सिक्योरिटी के बाद आप वाटर बॉटल कैरी करो, आप वो फिल कर लो. एक टिप और है, दे मोस्टली डोंट एंड अप वेइंग द कैबिन लगेज. लाइक बाद में क्या हुआ था ट्रिप में, हमारा जो बैगेज था वो 7 kg कैबिन और 20 kg एडिशनल से भी ज़्यादा एक्सीड हो गया था. सो वी ट्राइड वन थिंग, इट वर्कड. हमने जो अपना कैबिन लगेज था उसमें वेट एक्स्ट्रा पुट ऑन कर लिया, मतलब वो कुछ तो 9-10 kgs का हो गया था. इट एक्सीडेड द 7 kg लिमिट. बट वी नोटिस कि वो सिर्फ आपका चेक इन बैगेज वेट करते हैं मशीन पे, कैबिन लगेज वेट नहीं करते हैं. तो आप यहाँ पे बच सकते हो. आई मीन ट्राई एट योर ओन रिस्क, बट हमें तो एडिशनल बैगेज नहीं परचेज़ करना पड़ा था. तो यू कैन टेक दैट रिस्क. आप कैबिन लगेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जा सकते हो इफ़ इट इज़ नॉट अवॉइडेबल, और वर्स्ट केस में आप वहाँ पे एक्स्ट्रा बैगेज पे कर देना. तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं वियतनाम में. बसेस हैं, ट्रेन्स है, पब्लिक जो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं बहुत ही सही हैं. तो हमने एक्चुअली हनोई से दानांग हम लोग बस के थ्रू गए थे. हमने इसकी एडवांस में बुकिंग नहीं कराई थी बिकॉज इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड कि हम लोकल ऑप्शन से ही जाएंगे. जिस टाइम हमने पता कि यार ट्रेन उस टाइम पे फुल थी, सो वी कुड नॉट एक्सप्लोर दैट ऑप्शन. बाकी जो बस का ऑप्शन हमने लिया था, इट वाज अराउंड अ 15 आवर्स जर्नी ओवरनाइट ट्रेन फ्रॉम हनोई टू दानांग. और इसका जो टिकट था वो हमें 1800 INR पर पर्सन, 560 के वियतनामीज़ डोंग पड़ा था. हमने लोकल एक एजेंसी के थ्रू ही ये बुकिंग कराई थी. आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप जिस भी होटल में आप रुके हुए हो, आसपास के मार्केट में बहुत सारे आपको बुकिंग ऑफिसेज एंड इवन योर होटल्स विल हेल्प यू विद दैट. तो लोकल ऑप्शंस आप उनके थ्रू बुक कर सकते हो. बस बहुत ही कंफर्टेबल थी. It was a proper sleeper bus, very comfortable mattress, entertainment, charging point, AC, curtains. It was extremely good, extremely comfortable. So public options वहाँ पे काफ़ी सही हैं. उसके अलावा आप लोकल एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले सकते हो. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 500 INR पर पर्सन. अगेन होटल्स, लोकल, आप जैसे ही मार्केट में जाओगे आपको वो दिख जाएंगे इजीली स्कूटी रेंट ऑप्शंस. बट एक चीज़ है यहाँ पे स्कूटी के लिए, अगर आपको कोई मतलब किसी सिक्योरिटी पर्सनल ने स्टॉप किया, दे विल डू दैट ओनली व्हेन यू आर वायलेटिंग एनी ट्रैफिक रूल्स और समथिंग. तो आपके पास आइडियली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि मोस्टली नहीं है. मतलब मेरे पास तो इंडिया का ही है ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए ऐसी सिचुएशन के लिए. तो आप अपना DL ज़रूर लेके जाना. बट अदर दैन दैट मतलब मैंने स्कूटी रेंट पे नहीं ली थी. आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क बिकॉज उसके बाद में वो पेनल्टी अमाउंट या फिर यू एंड अप पेइंग सो मच मोर व्हेन देयर इज़ अ ग्रैब ऑप्शन अवेलेबल. मतलब वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ लोकल ओला उबर है, वहाँ पे ग्रैब कैब्स चलती हैं. ग्रैब ऐप है, जस्ट डाउनलोड दैट ऐप और उसके थ्रू यू गेट सच लग्जरी कार्स एंड विद सच रीज़नेबल रेट्स. मतलब रेट्स के लिए ग्रैब बेस्ट है, बहुत रीज़नेबल है. हमने कहीं भी इसको ओवर प्राइसिंग, सर्च प्राइसिंग ये सब नहीं देखा. देर इज़ अ वेटिंग टाइम ऑफ 3 minutes. आई वुड सजेस्ट नॉट टू टेक द रिस्क, बट इफ़ यू वांट टू, आप थोड़ा सा पुलिस वालों से थोड़ा सा दूर दूर ही रहना और ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करना. बिकॉज इन सिचुएशंस यू आर कॉट, यू विल बी आस्क्ड टू शेयर दैट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. तो ये हो गई बात बस, ट्रेन, स्कूटी, ग्रैब. बाकी जो मेरी रिटर्निंग फ़्लाइट थी फ्रॉम हो ची मिन टू दिल्ली, दैट कॉस्टेड अस मोर बिकॉज इट इज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन. आई गेस ये 5 hours की फ़्लाइट रहती है, तो इसका आपको थोड़ा ज़्यादा रेट मिलेगा. वी एंडेड अप पेइंग अराउंड 18K फॉर दिस फ्लाइट, इंक्लूडिंग दी 20 kg एडिशनल बैगेज. सो एक हमारी इंटरनल फ़्लाइट थी फ्रॉम दानांग टू हो ची मिन, वो भी हमें अराउंड 5K की पड़ गई थी विद द एडिशनल बैगेज. 4.5K का जो रेट था उसका टिकट कॉस्ट का.
और बाकी हमें अराउंड 800 वी एंडेड अप पेइंग फॉर दी 20 kg एक्स्ट्रा पैकेज। सो अगर मैं टोटल बात करती हूँ, इफ़ यू आर बुकिंग इन एडवांस, तो आपको 35,000 पर पर्सन फ़्लाइट के लिए एक्सपेंस रखना पड़ेगा। एंड रीआइट्रेटिंग दैट द मोर यू बुक इन एडवांस द बेटर द रेट्स यू विल गेट। दिस वॉज ऑल अबाउट फ़्लाइट्स। जस्ट वन नोट, दानांग एयरपोर्ट पे अगर आप जा रहे हो डोमेस्टिक टर्मिनल से, तो ये एयरपोर्ट रात को बंद हो जाता है। बंद एज इन बिल्कुल वो लॉक वॉक कर देते हैं, उसके डोर सील कर देते हैं। यू कैन नॉट स्टे इन साइड द एयरपोर्ट। तो अगर आपकी कोई अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है दानांग से जैसे हमारी थी, तो आप होटल से ही जाना वहाँ पे। हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे बिकॉज इट वॉज़ अ अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट, वी डिडेंट वांट टू टेक एनी रिस्क। बट पहली बार ऐसा हुआ कि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हम लोग को बोला कि एयरपोर्ट का ये जो टर्मिनल है डोमेस्टिक, हम इसे बिल्कुल बंद कर देते हैं, कोई स्टाफ, कोई शॉप, कुछ भी नहीं होता है, तो आप बाहर ही वेट करो। सो कीप दैट इन माइंड। अगर अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो आप मॉर्निंग में ही जाना। 4 AM दे ओपन द डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ योर वीज़ा। वीज़ा का एक जो ऑथराइज्ड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिकॉज़ अगर कुछ लोगों से मैंने सुना है कि कुछ बाकी लिंक से अगर आप वीज़ा बुकिंग ट्राई करते हो तो वो कुछ एडिशनल 200-300 फ़ीस ले लेते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड 25 USD कॉस्ट, जो कि INR में द अमाउंट डिडक्टेड वॉज 2150 INR। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आप उस लिंक पे जाओ, उस फॉर्म को फिल करो। आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज रिक्वायर्ड रहता है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे हमें कुछ मिडिल नेम लास्ट नेम सीक्वेंस का कन्फ्यूज़न हो रहा था, उस केस में आप वही इन्फो फिल करो जो आपके पासपोर्ट में है। एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट फॉर्म विद यू टू एयरपोर्ट, कि अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो यू कैन शेयर कि हमने वही इन्फो फिल करी थी जो कि हमारे पासपोर्ट में थी। योर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड योर वीज़ा फॉर्म शुड बी इन सिंक इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन। तो उसके बाद में आफ्टर द फॉर्म फिलिंग, लाइक हमने सैटरडे को फॉर्म फिल किया था, आफ्टर 3 वर्किंग डेज, एग्जैक्टली आफ्टर 3 वर्किंग डेज विच इज़ मैंशनड ऑन द वेबसाइट, थर्सडे मॉर्निंग में मेरा और मेरी फ्रेंड का वीज़ा हमारे मेल IDs पे आ गया था। सो इट वॉज़ वेरी सिंपल, वेरी सीमलेस, वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। बट आप थोड़ा सा ग्रेस पीरियड लेके चलना, बिकॉज मैंने सुना है कि कुछ लोग का 1 वीक का टाइम भी लग जाता है, तो आप 2 वीक्स पहले कर देना अप्लाई टू बी सेफ। नाउ कमिंग टू दी करेंसी पार्ट, सबसे अच्छे रेट्स हमेशा, मतलब नॉर्मली एशिया के आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो USD के मिलते हैं। वियतनाम इज़ नो एक्सेप्शन। आप यहाँ से USD लेके जाना, एंड वहाँ पे लाइक एयरपोर्ट पे जब हम लोग ने लैंड किया था, तो एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज रेट डिस्प्ले हो रहा था दैट वाज 24,300 पर USD, बिकॉज ऑलरेडी इतना कुछ हमने सुन रखा था कि एयरपोर्ट पे रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने एयरपोर्ट से चेंज नहीं कराया कुछ भी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस वॉज दी एक्सचेंज रेट। उसके बाद में एयरपोर्ट से, लाइक अगर माई होटल वॉज इन ओल्ड क्वार्टर हनोई, तो एयरपोर्ट से आपको हनोई जाने के लिए आप ग्रैब बुक कर सकते हो, या अगर आपने होटल बुक कर रखा है, होटल विल हेल्प यू विद द कैब। माई होटल वॉज ऑफरिंग 350K वियतनामीज़ डोंग फॉर द कैब राइड। और उसके अलावा जो लोकल एयरपोर्ट के बाहर आपको खूब सारी टैक्सीज़ मिल जाएंगी, दैट इज़ दी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन वही रहता है। अगर आप मीटर टैक्सी लेते हो या आप ऐसे ही कोई भी टैक्सी वाले से बात करते हो तो वो बेवकूफ़ी बनाते हैं। आप ग्रैब लेना, या फिर वहाँ पे बस चलती है जस्ट एयरपोर्ट के बाहर, बस नंबर 86 विल टेक यू टू ओल्ड क्वार्टर्स हनोई, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत सही है। सुबह 7 बजे से लेकर थ्रू आउट द डे रेगुलर इंटरवल्स पे वो चलती रहती है। हमारे साथ थोड़ा सा करेंसी का कन्फ्यूज़न हो गया था वहाँ पे, लाइक उसका जो टिकट रहता है 86 बस का, दैट वाज 450K पर पर्सन। जब मैंने पूछा, बस वहाँ पे थी, एंड हमारे पास थोड़े वियतनामीज़ एक्सचेंज एक्स्ट्रा थे, बट फिर भी 450K दे वर आस्किंग, एंड जो कैब वाला था वो डिमांड कर रहा था 400K फॉर द राइड। तो आई विल मैंशन द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक दैट। तो बस का ऑप्शन सबसे रीज़नेबल है, बहुत कन्वीनियंट है। हमने जो कैब ली थी दैट कॉस्टेड अस 400K।
उसके अलावा एक्सचेंज रेट हमें हनोई में जो लोकल मार्केट था वहाँ पे मिला 24,800। जो भी वहाँ पे ज्वेलर शॉप्स हैं या बुकिंग ऑफिसेज हैं मार्केट में, आप वहाँ से इजीली यूएस डॉलर एक्सचेंज करा सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो नियर बाई मार्केट में, 2-3 एजेंसी ऑफिसेज में पता कर लो, तो आपको जो भी बेस्ट एक्सचेंज रेट लगे आप वो ले सकते हो। फ्रॉम हनोई लेट्स गो टू दानांग। अब मैं दानांग में बताती हूँ हमें किस रेट पे मिला करेंसी एक्सचेंज। दानांग में रेट था 25,250, बेटर देन हनोई। एंड लास्टली होचिमिन, जहाँ पे सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट मिला हमें 25,300। सो एज वी kept on going inside Vietnam, we kept on getting more प्रॉफिटेबल करेंसी एक्सचेंज रेट। सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट पे ना कराओ एक्सचेंज, सबसे वर्स रेट्स हैं। कैब वाले से बात कर लो कि आप हमें डायरेक्टली किसी मार्केट में लेके चलो, विल गेट एक्सचेंज देयर। ओके, नाउ कमिंग टू दी होटल्स। होटल्स वहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट्स पे बहुत बहुत अमेजिंग होटल्स अवेलेबल हैं। तो हमने सारे होटल्स वहाँ जाके ही बुक कराए थे। ओनली द फर्स्ट वन जो हनोई में जिस दिन हम लैंड कर रहे थे उस दिन का होटल हमने बुक कराया था, बिकॉज़ वीज़ा में एक सेक्शन होता है वहाँ पे आपको होटल का नेम मेंशन करना होता है। तो ऑल्दो सब लोग ने बता रखा था कि आप कोई भी होटल लिख दो, उसमें कोई इशू होता नहीं है, बट वी डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो हमने जो होटल वहाँ पे मेंशन किया था उसी होटल की फ़र्स्ट डे की बुकिंग करा ली थी। बाकी सारे होटल्स हमने जाके ही एक दिन पहले कुछ देख के या फिर सामने एक्सप्लोर करके बुक कराए थे booking.com एंड agoda.com के थ्रू। तो इसका आप ऑन एन एवरेज लेके चलो कि 2,000 to 2,500 INR पर डे का, पर रूम का कॉस्ट आपको अराउंड वहाँ पे पड़ेगा, वेदर यू आर इन एनी सिटी ऑफ वियतनाम। नाउ कमिंग टू द सिम, वहाँ जाके आपको एयरपोर्ट पे सिम के ऑप्शन मिल जाएंगे, थोड़ा महंगे पड़ेंगे। लाइक हमने एयरपोर्ट से नहीं लिया, बेटर है कि आप कैब के बाद में जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ के लोकल मार्केट से आप ले लो सिम। हमने लिया था Viettel का 7 डेज़ का जो सिम था वो हमें पड़ा था 250K का, अराउंड 800 रुपीज़। तो उसमें 7 डेज़ की अनलिमिटेड कॉलिंग और बहुत अच्छा जो डेटा प्रोवाइडेड था, उसमें हमारा काम इजीली चल रहा था। कुछ बोनस टिप्स हैं मेरे साइड से। लाइक जो बाना हिल्स का वहाँ का टूर है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इट वाज दी मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटी। मतलब हमें बहुत ऑप्शंस पता करने के बाद 62 USD पर पर्सन पे इसका टिकट मिला था। एंड बट इट वाज अल्टीमेट। वहाँ का वाइन सेलर बहुत अच्छा था, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें। इट इज़ अ 1 डे एक्टिविटी बट इट इज़ वेरी अमेजिंग, आई विल हाईली रेकमेंड इट। और बाकी जो सेकंड एक्टिविटी है मोस्ट पॉपुलर वो है हैलोंग बे क्रूज़। उसका हमें टिकट पड़ा था अराउंड 35 USD पर पर्सन। हमने लोकल बुकिंग ऑफिस के थ्रू ही उसकी बुकिंग कराई थी। वन ट्रिप वुड बी, बिकॉज वियतनाम इज़ अ बिग कंट्री, अगर आप कुछ भी 7 डेज़ 10 डेज़ टाइप का टाइम लेके जा रहे हो, जो कि मैं रेकमेंड भी करूँगी बिकॉज इट हैज़ सो मैनी अमेजिंग सिटीज़ टू कवर। इसके लिए आपको जो अराइवल और डिपार्चर है वो अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ में लैंड कर रहे हो लाइक अस इन हनोई, तो आपको डिपार्चर होचिमिन से लेना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो आप नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ कैसे भी प्लान कर सकते हो। द कंट्री इज़ इन एस शेप, बट आप राउंड ट्रिप सेम जगह से मत कराना प्लीज़। और इसके अलावा ये सारे हनोई, दानांग, होचिमिन के इंडिविजुअल वीडियोस मैं बना के डाल रही हूँ, ऑलरेडी हनोई का अपलोडेड है, दैट इज़ द लिंक। तो आपको जो भी प्लेस है जिसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, आइटनरी चाहिए, लोकल साइटसीइंग चाहिए, देन आई वुड रेकमेंड गोइंग टू माई वियतनाम प्लेलिस्ट और आप वहाँ पे इंडिविजुअल वीडियो पूरा देखो। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर दैट। सो दैट इज़ ऑल द गियर you need to know for planning the Vietnam trip. Wish you all the best.